हेलो एंड वेलकम बैक टू विद सोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स पे। रीडिंग स्किल्स हमारी स्पीकिंग, हमारी राइटिंग, हर चीज़ पे अफेक्ट करती हैं। इफ़ यू आर अ गुड रीडर इट रिफ्लेक्ट्स नाइसली ऑन योर राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स। तो हर स्किल जब रीडिंग से जुड़ी हुई है, तो आज रीडिंग कैसे करनी है और कैसे कंसिस्टेंट रीडर बनना है उसके बारे में कुछ टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सो इफेक्टिव रीडिंग टिप्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। हम रीडिंग शुरू कर देते हैं लेकिन हमारा रीडिंग पे ध्यान नहीं बनता, वी कैन नॉट फोकस ऑन रीडिंग। तो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो हम करेंगे तो हम अच्छे रीडर्स बनेंगे और हमारी रिटेंशन बेहतर होगी, जो कुछ हम पढ़ेंगे उसे हम रिटेन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। और इसके एंड पे एक बहुत अच्छी टिप आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप अच्छे रीडर्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप है प्रीव्यू बुक बिफोर यू रीड। अब आप जो भी पढ़ने लगे हैं उसको आपने खोलते ही साथ ही पढ़ना नहीं शुरू कर देना। हैव अ लुक एट द बुक, उसके हेडिंग्स, उसकी सब हेडिंग्स, उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसके कोटेशंस, जो कुछ भी उसके अंदर गिवन है उसको एक नज़र अच्छे तरीके से पहले देखें कि है क्या बुक में। सो आपने करना क्या है, स्किम हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड बोल्ड वर्ड्स। जो कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है, सब हेडिंग में लिखा हुआ है, उसको गो थ्रू कर लें। बर्ड आई व्यू होनी चाहिए आपकी कि बुक में असल में है क्या। लुक एट पिक्चर्स, चार्ट्स एंड समरीज। बुक खोलते ही रीडिंग नहीं शुरू कर देनी। एंड व्हाई इट हेल्प्स, इससे फायदा क्या होगा, इट गिव्स यू एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट क्या है बुक का, उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिलता है। एंड इट एक्टिवेट्स प्रायर नॉलेज एंड मेक्स रीडिंग ईजियर। आपको बुक्स देख के हाईलाइटेड वर्ड्स, आपको हेडिंग्स देख के आइडिया हो जाता है कि ये हमारा प्रायर नॉलेज जो है वो हमारा ये नॉलेज है, इसके साथ हम लिंक कर सकते हैं। वी हैव दिस मच नॉलेज अबाउट दिस कंटेंट बिफोर रीडिंग द बुक। Second tip of the day is set a purpose. Without purpose, nothing matters. तो हमें करना क्या है, decide why are you reading, for information, for enjoyment or for exam preparation for example. आपका मकसद क्या है रीडिंग का, पहले वो डिसाइड होना चाहिए। बगैर मकसद के कोई भी बुक उठा के नहीं पढ़ना शुरू कर देता। सो इवन इफ यू आर रीडिंग इट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज, आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। कोई बुक उठाने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। विद अ पर्पज स्टार्ट इट। और उसके बाद आस्क योरसेल्फ, व्हाट डू आई वांट टू लर्न फ्रॉम दिस। मैं ये बुक जो खोल के बैठी हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं इस बुक से क्या हासिल करना चाहती हूँ। डू आई वांट नॉलेज और डू आई वांट एंटरटेनमेंट, डू आई वांट टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मकसद क्या है इस बुक को उठाने का और ये किस तरह मदद करेगा। इट कीप्स यू फोकस्ड थ्रू आउट योर रीडिंग। आप फोकस्ड रहेंगे, आपके जहन में वो पर्पस होगा कि ये पर्पस आई हैव टू फुलफिल। तो इस वजह से आप फोकस्ड रह के रीडिंग करेंगे। हेल्प्स रिटेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपके जहन में पर्पस होगा और आप इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए रीड कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिटेन बेहतर करेंगे। आपका माइंड इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जहन में रखेगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए रीड करना है, तो जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपका माइंड उसको रिटेन रखेगा। द नेक्स्ट टिप ऑफ द डे इज टेक नोट्स। कभी भी जब आप बुक रीडिंग करें उस पर आप अगर कुछ नहीं लिखेंगे, आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तो देर आर मोर चांसेस कि आप वो पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। बट इफ़ यू राइट इट विद योर ओन हैंड तो आपको वो चीज़ कभी नहीं भूलती। तो हमने करना क्या है, राइट की पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने अल्फाज में जो भी आपको समझ आई है, कीप नोटिंग डाउन, टेकिंग नोट्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स। हाईलाइट और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट आइडियाज। हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट आइडियाज को, जो बात आपको अच्छी लगे उसको हाईलाइट करें। यूज सिंबल्स, डायग्राम्स और चार्ट्स। सिंबल्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, चार्ट्स बनाएं अपनी ईज के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, बट मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड नोट्स ऑन रीडिंग। और ये किस तरह आपकी मदद करेगी, इट हेल्प्स यू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी जब आप एक चीज़ पढ़ के उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, नोटबुक पर लिखते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। एंड इट मेक्स रिव्यू फास्टर। अगर आप रिव्यू कर रहे हैं तो आपको अपने लिखे हुए नोट से ज़्यादा जल्दी याद आएगा कि आपने क्या सीखा था। द नेक्स्ट स्टेप इज आस्क क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग। रीडिंग करते हुए अपने आप से क्वेश्चंस पूछें। व्हाट टू डू, हियर यू हैव टू आस्क योरसेल्फ हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। सो कीप इन योर माइंड 5 W's 1 H। ये सब क्वेश्चंस अपने आप से पूछें कि ये बात किसके बारे में हो रही है, कहाँ हो रहा है ये काम, क्यों हो रहा है, किस वक्त हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो जब ये सब बातें अपने जहन में रखेंगे, इन सब के आंसर्स ढूंढेंगे। लुक फॉर आंसर्स एज यू रीड, और आंसर्स ढूंढेंगे जैसे जैसे आप रीड करेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इट एनकरेजेस एक्टिव रीडिंग, नॉट जस्ट पैसिव रीडिंग कि आप पढ़ते जा रहे हैं जो कुछ आ रहा है, बल्कि आपके जहन में खुद ब खुद आएगा कि अच्छा ये सब बता दिया, ये नहीं बताया कि ये किस वक्त की बात है। While reading, you would look for that answer. तो
आप एक्टिवली रीड करेंगे। Improves comprehension and critical thinking, आपकी critical thinking skills इस एक्ट से बहुत इंप्रूव करती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं तो 5W1H की टेक्निक हमेशा हेल्पफुल रहती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द डे, रीड इन स्मॉल चंक्स। अब अगर बहुत बड़ी बुक है और उसमें एक सा टेक्स्ट गिवन है तो उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके रीड करें। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बुक एट होल, लुक एट बुक इन स्मॉल चंक्स। उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड करें। ब्रेक लॉन्ग पैसेजेस इनटू स्मॉलर सेक्शंस। अपनी ईज के लिए खुद बड़े पैसेजेस को स्मॉलर सेक्शंस में डिवाइड कर लें। फोकस ऑन वन पैराग्राफ और आइडिया एट अ टाइम। पूरी बुक को देखने की बजाय, पूरी बुक को इकट्ठे रिव्यू करने की बजाय एक एक पैराग्राफ को रिव्यू करते जाएं और उसकी रिफ्लेक्शंस अपने नोट्स की फॉर्म में बनाते जाएं। एंड हाउ दिस थिंग हेल्प्स, इट रिड्यूसेस मेंटल फटीग। अब पूरी बुक को, पूरे टेक्स्ट को इकट्ठे आप एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा थकेगा। टू रिड्यूस योर मेंटल फटीग, ट्राई टू रीड थिंग्स इन स्मॉलर चंक्स। इट हेल्प्स अब्सॉर्ब इन्फॉर्मेशन बेटर। थोड़ा पढ़ के उसको थोड़ा थोड़ा करके रिफ्लेक्ट करते जाने से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होगी, रिटेन होगी आपके माइंड में। तो आज का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिव्यू रेगुलरली, कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको ट्रैक करते रहें रेगुलर बेसिस पे। रीविजिट नोट्स एंड समरीज डेली और वीकली। जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको गो थ्रू करें। ये ना हो कि आप नोट्स बना दें और उसके बाद दोबारा आप कभी देखें ही नहीं। सो इफ यू डोंट गो थ्रू योर नोट्स on regular basis, there are more chances that you don't retain the knowledge you are getting. तो अगर रिटेंशन चाहते हैं तो रिवीजन इज अ मस्ट। टेस्ट योरसेल्फ ऑन की पॉइंट्स। अपने आप को टेस्ट करें, सोचें कि इस पिछले दिन के रिव्यू में मैंने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, व्हाट आई लर्नड। रिफ्लेक्ट करें एंड देन चेक बैक कि क्या मैं कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रही। देन how it helps, it moves information from short term to long term memory. Short term memory से long term memory में save करने के लिए it's a good idea. It helps in exams or discussions. अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करेंगे, it would be very helpful for you कि आपको एग्जाम डे पे वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं भूलेगी। The next tip of today is stay focused and avoid distractions. Now it's the most important part of reading. जब हम रीडिंग के स्किल की बात करते हैं तो हमारी जनरेशन is the most distracted generation. हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट्स हैं, हर चीज़ कॉन्टीन्यूसली नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एंड वी आर कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल दीज नोटिफिकेशंस। तो हमारी रीडिंग जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो करना क्या है, रीड इन अ क्वाइट प्लेस। ऐसी जगह पर पढ़ने बैठना है, रीडिंग करने बैठना है जहाँ पर आपके इर्द गिर्द कोई शोर ना हो। टर्न ऑफ फोन नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया। यू कैन cut off your social media access while reading. It's a good thing that would actually work. क्योंकि हम अगर बार बार सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इवन इफ वी ट्राई, 1 2 3 नोटिफिकेशंस मिस करेंगे एंड देन वी वुड बी डिस्ट्रैक्टेड आफ्टर ऑल। तो इससे होगा क्या, इट इम्प्रूव्स योर कंसंट्रेशन एंड मेक्स रीडिंग फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। रिटेंशन की स्पीड बढ़ेगी, हम ज़्यादा नॉलेज रिटेन करेंगे और ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ेंगे। तो आज का जो सबसे अच्छा पॉइंट था, एंजॉय व्हाट यू रीड। रीडिंग के लिए हमेशा वो चीज चूज करें जो आपको पसंद है। मिक्स लर्निंग विद प्लेजर टू स्टे मोटिवेटेड। इफ यू वांट टू स्टे मोटिवेटेड विद द हैबिट ऑफ रीडिंग, चूज बुक्स व्हिच आर ऑफ योर इंटरेस्ट। मोर वीडियोस, कीप फॉलोइंग विद सोल।